Hello friends, welcome to our channel. Hello teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इफ़ द पॉइंट 2 lies on the line segment joining point A 4,2 and B 8,4 then prove that AP is equal to होगा AB by 2। ये हमें प्रूव करना है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो इसमें एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हमें लाइन दी गई है ए बी, इसके ऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं। ए के ऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4,2 और बी के हैं 8,4 और ये हमें मिड पॉइंट दिया गया है P यहाँ पे। तो P के ऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 2,1, ये हमें गिवन है इसमें। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। डिस्टेंस हमें किस किस के बीच में निकालना है और मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है AP, तो हमें सबसे पहले A और P के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AB के बीच में, यानी कि A और B के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ AP। AP का इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमें। तो इसमें ऑर्डिनेट्स देख लीजिए हमारे क्या हो जाएंगे। AP के लिए ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है 2 माइनस x1 क्या है 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2, -4 में से +2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2 प्लस -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √5। तो AP की वैल्यू हमारी आ गई √5। अब हमें डिस्टेंस, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे देखिए क्या प्रूफ करना है AB के बीच में। तो AB में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, के लिए ये हो जाएंगे x2 और y2। यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें AB के बीच में। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, हम यूज़ करेंगे √x2 माइनस x1। तो x2 हमारा क्या है 8 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 4 उसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 उसका होल स्क्वायर। से कैलकुलेट करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 20 और 20 का हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे क्या 20 के फैक्टर्स बनाएंगे हम यहाँ पे 5 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये हमारे फैक्टर्स बने। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 × 2 × 2, 2 के पेयर निकल रहे हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा √5। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था AP = है AB by 2। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। AP की वैल्यू आई है हमारी √5 = AB की वैल्यू आई है 2 √5/2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे √5 = में √5। LHS = आ गया हमारा RHS। यही हमें प्रूफ करना था। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point A 3, -3 and B -2, 7 is divided by x-axis. Also find the ordinate of the point of division. तो हमें इसमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ए की ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और एक्स एक्सिस दिया गया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस लाइन दी गई है हमें, इसके पॉइंट्स हैं ए और बी। ए के ऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे क्या है 3, -3 और बी के ऑर्डिनेट्स हैं -2, 7 और यहाँ पे दिया गया है इसका मिड पॉइंट पी। ये तो ये पी पॉइंट्स हमने लिया है अपनी तरफ से। यहाँ बोला गया ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस बोला है तो x,
0 हो जाएंगे इसके ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा तो हम इसके पॉइंट्स लेंगे x,0 और यहाँ पे रेशियो हमें गिवन नहीं है तो रेशियो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं k/1। हमने लेट कर लिया है, क्या रेशियो लेट किया है, k/1, ये अपनी तरफ से हमने लेट किया है। ये हमें मिल गए हैं। इसमें ऑर्डिनेट्स देख लिए क्या क्या है। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। इसमें यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। तो मैन फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है, lx2 प्लस mx1 अपॉन में l प्लस में m। इसी तरीके से y के ऑर्डिनेट्स होंगे हमारा ly2 प्लस में my1 अपॉन में l प्लस m। ये है हमारे सेक्शन फॉर्मूला। तो अब देखिए इसमें lm क्या है हमारा, ये है हमारा l और m जिसको हमने रेशियो k/1 माना है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। मैं यहाँ लिख देती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, lx2, l क्या है k, तो k x2 क्या है हमारा -2 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में mx1, m क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 क्या है हमारा 3 अपॉन में l प्लस m यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, y के ऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। l क्या है हमारा k मल्टीप्लाई y2 क्या हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा हमारा 7 प्लस में my1, m क्या है 1 मल्टीप्लाई में y1 क्या है -3 अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1 यानी कि m प्लस 1। कैलकुलेट कर लेते हैं। -2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, नीचे रहेगा k प्लस में 1 कॉमा k को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 के प्लस -3 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा -3 और ये नीचे हो जाएगा k प्लस में 1। अब हमारे देखिए यहाँ पे y के ऑर्डिनेट्स हमें क्या बोले गए हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ y कोऑर्डिनेट्स p इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 0, p इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए p को मैंने माना है x,0। तो अब यहाँ पे हम p के ऑर्डिनेट्स थे हमारा, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ x,0, ये हमारा x का था, ये हमारा y का था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी x के लिए पुट होगी और ये वैल्यू हमारी y के लिए पुट होगी। तो 0 इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करती हूँ मैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7k - 3k + 1 = 0। ये उधर जाएगा हमारा पूरा 0। 7k - 3 = k + 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7k = -3 है, इधर जाके +3, तो k = क्या आ जाएगा 3/7। तो हमें रेशो फाइंड हो गए। ये हमारा जो लाइन है वो हमें किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3/7 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, हेंस द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3/7, जो कि हमें फाइंड करना था। इसमें एक चीज और फाइंड करने के लिए बोली गई है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, जो यहाँ पे x एक्सिस बोला गया है। तो x की वैल्यू भी अब हमें आगे इसमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम x = लिख लेते हैं -2k + 3 अपॉन में k + 1, और k की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 3/7, तो वो इसमें हम पुट कर देंगे। -2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में k है तो k की वैल्यू डालेंगे 3/7 प्लस में 3 अपॉन में रहेगा हमारा k + 1 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7 प्लस में 1। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 अपॉन में 7 प्लस में 3 एज इट इज़ 3/7 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इसको ले लेते हैं 1। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, आएगा 7। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7। 7 को 1 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हो जाएगा 7। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हो गया तो यहाँ पे 7। तो यहाँ पे देखिए अब 6/7 प्लस में 3 था, तो यहाँ पे हमारा -6 + 21 अपॉन में 7 अपॉन में आ गया 7 + 3 हो गया हमारा 10/7।
-6 प्लस में 21 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10/7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 15/7 अपॉन में 10/7। 15/7 हमारा न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर को ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 15/10। 15/10 आ गया, उसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेसेस हमारी क्या आ गई 1.5, 0, क्योंकि हमें x का निकालना था तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है 1.5, 0। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं हम इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x, -1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 5 एंड 2, -5। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें रेशो इसमें फाइंड करना है, ठीक है, रेशो फाइंड करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें एक लाइन दी गई है, ए बी उसके ऑर्डिनेट्स हैं। तो ए के ऑर्डिनेट्स -3, 5 और बी है 2, -5। और हमें यहाँ पे पी दिया गया है, पी के ऑर्डिनेट्स हैं x, -1। और यहाँ पे हमें रेशो नहीं दिया गया तो के रेशो 1 हम लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा L और ये M। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, P के ऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे x, -1 में अभी x y लिख देती हूँ। L x2 प्लस M x1 अपॉन में L प्लस में M, L y2 प्लस में M y1 अपॉन में L प्लस M। ये हमें ऑर्डिनेट्स दिए गए थे। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, x, -1 यहाँ लिख देती हूँ मैं, x, -1 इज इक्वल टू L। L हमारा क्या है k मल्टीप्लाई x2 क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस M क्या है 1 मल्टीप्लाई x1 हमारा क्या है -3 अपॉन में L प्लस M यानी कि k प्लस 1 कॉमा लगाएंगे L इंटू y2। L क्या है हमारा k मल्टीप्लाई y2 हमारा क्या है -5 प्लस में M1 क्या है 1 मल्टीप्लाई y1 हमारा क्या है 5। L प्लस M यानी कि k प्लस, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2k -3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा -3 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा -5k हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 5 अपॉन में k प्लस 1। अब देखिए हम यहाँ पे, ये था हमारा x, -1। हमारे अब कौन से किसके ऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा x के लिए फाइंड होगा और ये हमारा -1 के लिए फाइंड होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख वैल्यू निकालनी है k, -1 को इसके इक्वल हम पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -1 इक्वल टू -5k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1। अब इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं, यह मल्टीप्लाई होगा -1 से तो k प्लस 1 इक्वल टू -5k प्लस में 5। -1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे -k, -1 को +1 से करेंगे -1 इक्वल टू -5k प्लस में 5। -k एज इट इज़ रहेगा +5, -5k था, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा +5 इज इक्वल टू +5 है, -1 है, इधर आके +1 -k में से +5k सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू ये 5 + 1 हो जाएगा 6। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6। 4 से k मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में से कैलकुलेट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और हमारा रेशो भी क्या निकल गया 3:2। ये था हमारा रेशो। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x के ऑर्डिनेट्स के लिए पुट करते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k -3 अपॉन में k प्लस 1। अब जहाँ पे k की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/2, इसमें पुट कर देते हैं 3/2 -3, k की वैल्यू 3/2 प्लस 1। कैलकुलेट करते हैं हम इसको, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 -3 अपॉन में ये है 3/2 प्लस 1, ऊपर ये हो गया 0 अपॉन में 3/2 प्लस 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। तो x के ऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकले 0 और y के हमें गिवन थे, y का हमें क्या गिवन था -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, x का हो गया 0, -1 डिवाइड इन द रेशो, रेशो हमने क्या फाइंड किया 3:2।
सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friend. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में।